Today we read chapter number 3. We are special. Who are special people? Some people who need help and care are called special people. Blind people and deaf and dumb people also come in these special people. जो स्पेशल पीपल कौन होते हैं? स्पेशल पीपल वो होते हैं जिन्हें हमारी हेल्प की और एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है ना, उन्हें स्पेशल पीपल बोलते हैं. जो ब्लाइंड पीपल एंड डीफ एंड डम्ब पीपल हैं वो भी इन्हीं स्पेशल पीपल में आते हैं. तो हम देखते हैं कि जो ये ब्लाइंड पीपल हैं ये स्टडी किस मीडियम से करते हैं. आई मीन स्टडी जो ये पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं. हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड बुक्स? Blind people read books. That the language blind people use to read books is called braille script. वो लैंग्वेज जिन्हें ब्लाइंड पीपल पढ़ने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है? रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट नॉन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट. इसमें जो थिंग्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किया जाता है टच करके. अभी हम जैसे एग्जाम्पल है, वी ब्लाइंडफोल्ड योर आइज एंड आस्क यू टू रीड समथिंग, योर आंसर नो. जो ब्लाइंड पीपल है वो देख नहीं पाएंगे है ना, तो हमारी तरह वो ये तो क्लियर है बुक भी नहीं पढ़ पाएंगे. तो उनके पढ़ने लिखने के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट में जो ब्लाइंड पीपल हैं वो थिंग्स को लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं टच करके, उन्हें छू के पहचानते हैं, उन्हें टच करके आइडेंटिफाई करते हैं. ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये लुई ब्रेल द्वारा डेवलप की गई थी. लुई ब्रेल जो थे एक फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे. एक बार वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे तो कुछ इंजरी, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंजरी हो गई उन्हें. उनकी इंजरी में जो उनकी आइज हैं वो हो चुके, मतलब आइज की जो लाइट है वो लॉस हो गई उनकी, मतलब आइज खराब हो गई. उसके बाद उन्हें मतलब पढ़ने लिखने के लिए बहुत दिक्कत आने लगी. तो एक दिन उनके यहाँ पे एक आर्मी कैप्टन है जो विजिट करने आए, तो उन्होंने लुई ब्रेल को एडवाइस दी किसकी? ब्रेल स्क्रिप्ट की. स्टार्टिंग में ब्रेल स्क्रिप्ट में 12 डॉट्स होते थे, लेकिन उसके बाद लुई ब्रेल ने अपने खुद के 6 डॉट एम्बॉस किए. उससे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा. ईच लेटर इन ब्रेल स्क्रिप्ट हैड स्पेशली एम्बोस इंडिकेशन. जो ईच लेटर है, हर लेटर ब्रेल स्क्रिप्ट में स्पेशली तरीके से एम्बोस किया होता है. एम्बोस मीन्स होता है राइज ऑन सरफेस, मतलब सतह पे उभरा हुआ होता है. इस तरीके से इंडिकेट किए हुए होते हैं. आपके इस बुक में दे रखी है फिगर नंबर 3.1. ये जो है पूरे ब्रेल स्क्रिप्ट है. ये ब्रेल स्क्रिप्ट में अल्फाबेट्स हैं, ये डॉट्स दे रखे हैं. अब हम ये समझेंगे कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसको पहचानते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं, है ना. तो एक आप सबसे पहले एक पेपर ले, है ना, आपका खुद भी करके देखना, है ना. एक पेपर लेते हैं, उसे एक वुडन स्लैब पे रखते हैं. वुडन स्लैब पे रखने के बाद उस पेपर में मतलब एक स्पेशल स्केल होता है, उसमें एक लाइन में 6 डॉट होते हैं. एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 6 डॉट होते हैं. उन 6 डॉट का एक ग्रुप होता है. फिर उसके बाद जो हम एक पेपर जो हमने वुडन स्लैब पे पेपर रखा हम उस पर लिखेंगे. किससे लिखेंगे? एक पॉइंटेड पेन से. जिस पेन से हम लिखते हैं, लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे नहीं उसमें जैसे हम राइट करते हैं, उनमें हम होल्स बनाएंगे. पेपर में होल बनाएंगे. जब ये अल्फाबेटिकल है ना, ये आगे जो ये इसी टाइप से होल बनाएंगे. और होल किससे बनाएंगे? पॉइंटेड पेन, एक नुकीले पेन से. और जिस पेन से हम नुकीले पेन से होल बनाते हैं पॉइंटेड पेन को, उसको हम स्टाइलस बोलते हैं. Stylus. The letter is written on the paper by making holes with the pointed pen. This pointed pen is known as stylus. जो लेटर है उस पे हम लिखते हैं by the letter is written on the paper by making holes. हम लेटर पे होल्स बनाकर जो लिखते हैं किसकी हेल्प से लिखते हैं? पॉइंटेड पेन की हेल्प से लिखते हैं. उसे हम क्या बोलते? उस पॉइंटेड पेन को स्टाइलस बोलते हैं. जब हम किसी चीज़ में होल बनाएंगे तो अपने उस पेपर की बैक साइड पे इम्बॉस हो जाएगा. तो वो इम्बॉस हो जाएगा तो ब्लाइंड पीपल जो है उस इम्बॉस हुए डॉट को या इम्बॉस हुए लेटर को टच करके आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये अल्फाबेटिकल का कौन सा ए है या बी है. इस तरीके
तरीके से वो पढ़ना लिखना सीखते हैं, मतलब इस तरीके से वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पढ़ते हैं, है ना। फिर सेकंड आती है सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब ये तो हमारी ब्लाइंड पीपल के लिए हुई ब्रेल स्क्रिप्ट। अब इसके बाद है जो लोग डीफ एंड डम्ब होते हैं, उन्हें वो देख तो सकते हैं लेकिन क्या सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो उनके लिए तो ब्रेल स्क्रिप्ट का कोई यूज ही नहीं है, हाँ? क्योंकि वो देख सकते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट तो ब्लाइंड पीपल्स के लिए है, डीफ एंड डम्ब पीपल के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं, हाँ? Some people cannot listen and speak are called deaf and dumb people, हाँ? Deaf and dumb people express their feelings with the help of symbolic language। जो deaf and dumb people हैं, उनके जो अपने व्यूज हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको किसके मीडियम से एक्सप्रेस करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से। जैसे हम कभी कभी इशारा नहीं करते, साइन नहीं करते हैं किसी चीज़ का। आपने देखा होगा एक गेम भी है, उसको बोलते हैं मोनो एक्टिंग, हाँ? साइन लैंग्वेज का ही गेम है, हम उसको बोलते नहीं है, एक्टिंग से जो सामने वाले पीपल उसको गैस कराते हैं कि हम क्या बोलते हैं। ऐसे ही इसी टाइप से जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें डीफ एंड डम्ब पीपल जो है इसी तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें सामने वाले पर्सन को गैस कराते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनकी भी जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट की अपनी अल्फ़ाबेटिकल होती है, उसी टाइप से सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेटिकल होती है। आपकी बुक्स में दी हुई है, आप देखना।